भीष्म प्रतिज्ञा के बाद हस्तिनापुर का वातावरण बदल चुका था। राजसभा में शांति थी, पर उस शांति के पीछे भविष्य की गहरी अनिश्चितता छिपी हुई थी। महाराज शांतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया और अब वह औपचारिक रूप से हस्तिनापुर की महारानी बनकर राजमहल में प्रवेश कर रही थी। राजमहल के द्वार पर जब सत्यवती ने पहली बार कदम रखा तो उनके चेहरे पर शालीनता भी थी और उत्तरदायित्व का भार भी। राजपुरोहितों ने मंगल घोष किया, दीप जलाए गए और शंखनाद के साथ उनका स्वागत हुआ। किंतु राजसभा में बैठे अनेक राज परिवार के सदस्यों और मंत्रियों के मन में संशय था, क्या यह नया परिवर्तन राज्य के लिए शुभ होगा? भीष्म दूर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर न ईर्ष्या थी, न असंतोष, केवल कर्तव्य और धैर्य। उन्होंने अपने वचन को स्मरण किया और मौन में प्रतिज्ञा की कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वे सदैव हस्तिनापुर के रक्षक बने रहेंगे। उसी समय सत्यवती ने राजसभा में विनम्र स्वर में कहा कि वह राज्य के कल्याण के लिए ही यहां आई है। उनके शब्दों में दृढ़ता थी, पर अहंकार नहीं। ये देखकर भीष्म ने मन ही मन समझ लिया कि भविष्य में उनका कर्तव्य केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं रहेगा। उन्हें राजधर्म, संतुलन और न्याय की रक्षा भी करनी होगी। राजमहल की छत पर खड़े होकर भीष्म ने सूर्यास्त को निहारा। सुनहरी किरणें हस्तिनापुर के शिखरों पर पड़ रही थी, मानो नियति स्वयं आने वाले युग की आहट दे रही हो। उसी क्षण भीष्म ने शांत स्वर में कहा, राज्य बदल सकता है, राजा बदल सकते हैं, पर धर्म कभी नहीं बदलता। और इसी संकल्प के साथ भीष्म ने स्वयं को केवल योद्धा नहीं, बल्कि हस्तिनापुर के अमर संरक्षक के रूप में स्थापित कर लिया।